अगला इफेक्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है ग्लास इफेक्ट। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ डिफरेंट तरह की चीज़ें हम बनाने वाले हैं। अब जैसे इस इमेज के ऊपर एज आई मूव यू कैन सी इट हैज़ वेरी इंटरेस्टिंग इफेक्ट। इसी तरह इसके मुख्तलिफ वर्जन है। लुक, इसके पीछे क्या हाइड हुआ हुआ है, बट इसके ऊपर अगर हम ग्लास लेयर रखते हैं तो क्या होता है। देन दिस इज द अनदर टाइप। तो उसके लिए हमने करना क्या है, एक स्क्रीन ले लेनी है और उस स्क्रीन के अंदर मैं ये तीन आइकन्स ले आई हूँ। और ये मैं लाई हूँ स्ट्रीम लाइन से। बहुत ही प्यारी प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर आइकन्स हैं और इलस्ट्रेशन और बहुत कुछ है। तो इसके अंदर फ्री लाइसेंस मैंने अप्लाई किया एंड देन आई फाउंड सम स्टफ। इसको मैं अलाइनमेंट टूल से अलाइन कर रही हूँ। सेंटर प्लेस करते हैं, थोड़ी सी स्पेसिंग, ये इसको बराबर स्पेसिंग करके इधर से 32 या मे बी 46 कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। फिर मैंने आल्ट प्रेस करके उसको सेंटर अलाइन कर दिया। उन तीनों को प्रेस करके इसको एक फ्रेम में ऐड किया और फ्रेम को मैं कंट्रोल दबा के प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही करूँगी तो ये अलाइनमेंट ख़राब होगी। बस ताकि कंस्ट्रेंट्स तंग ना करें। अब साइज इसका मैंने 80 रख दिया है और उसके बाद इसको बॉटम पे फिक्स कर दिया सेंटर में। इन तीनों एलिमेंट्स को पकड़ के इनको सेंटर में प्लेस किया आल्ट प्रेस करके, और आई हैव दिस फ्रेम रेडी। इसको मैंने नाम दे दिया नेविगेशन। यहाँ से सिंपली कोई अच्छा सा ग्रेडियंट लगा लेते हैं। मैंने कुछ प्रिपेयर किए हुए हैं यहाँ पे, तो मैं उसी में से कोई अप्लाई कर रही हूँ। ये ग्रीन लगा सकते हैं या फिर ऐसे आई वांटेड टू शो द इफेक्ट कि कलर पीछे चेंज होगा तो कैसे होगा। ये मुख्तलिफ तरह का एक है ग्रेडियंट। उसके अलावा यू कैन लाइक, ऑनेस्टली आई एम ट्राइंग कि कौन सा लगाया जाए। ये लगा लेते हैं, या फिर ये ज्यादा कलर्स वाला। नो आई डोंट लाइक इट, ये वाला लगा लेते हैं। तो जब ये लग गया है, ऑल आई हैव टू डू इज नाउ व्हाट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ग्लास इफेक्ट है क्या। ग्लास इफेक्ट असल में कुछ ये होता था। तो आई एम यूजिंग द वर्ड ग्लास। ठीक है, तो ग्लास क्या चीज़ होती थी। उसके लिए ना हम एक और चीज़ भी करते हैं। यहाँ पे मैं एक कलर रखती हूँ एंड लेट्स पिक दीज कलर्स। ये वाला ऑरेंज, इधर से आई पिक दिस पर्पल, और लेट्स ऐड अनदर जो थोड़ा सा बीच में है, ये ब्लू कर लेते हैं। तो व्हाट वी यूज टू डू एंड वी स्टिल डू इज दिस कि एक कोई फ्रेम ऐड कर लो ऐसे करके, और उसके अंदर फिल ऐड करो सफ़ेद, वाइट। इसको थोड़ा सा राउंड करो, यहाँ से जाके राउंड करते हैं थोड़ा सा कॉर्नर्स। 24 कर देते हैं, या बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो 16 कर देते हैं। उसके बाद इसको हम करेंगे लीनियर ग्रेडियंट, और ये वाइट ही फिल करनी है दोनों साइडों पे। एक साइड से इसकी ओपेसिटी कोई ऐसे 50-60 कर लो शुरू के लिए, और यहाँ से कर दो 10%। ऊपर से नीचे, या मे बी 20% कर दो, इट डिपेंड्स कितना आप चाह रहे हो। यहाँ से हम 60% कर दो। समटाइम्स 40-10 भी चलता है, तो बस डिफरेंस होना चाहिए। अच्छा, ये ऐड हो गया तो यू कैन ऐड कि किस डायरेक्शन में करनी है, गिवन कि आप क्या चीज़ बनानी है। तो हमने ये ऐड कर दिया। मैं थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा एंगल देना चाह रही हूँ। व्हाट नाउ यू आर सपोज टू डू इज, यहाँ से इफेक्ट्स में जाके बैकग्राउंड ब्लर अप्लाई करते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू एक्सपेरिमेंट कि कहाँ जाके इट लुक्स रीजनेबल। तो ये डेफिनेटली 20 के बाद तो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है, तो लेट्स ट्राई 20। यहाँ से इसकी ओपेसिटी यू कैन प्ले विद एंड डू समथिंग उसके बारे में भी। लेकिन वैसे हमने चूंकि यहाँ पे ओपेसिटी कम रखी हुई है, दोनों में 100 नहीं है, तो इट शुड वर्क फाइन। तो ये एक ग्लास इफेक्ट बन गया है। अब मैंने इसके अंदर एक स्ट्रोक ऐड किया है। स्ट्रोक डालना है वाइट कलर का, डाल देते हैं समटाइम्स, और उसकी मतलब 70% ऐसे कर दी, या ऐसे 40%, ताकि एक ना एक ये साइड पे बॉर्डर बन जाता है। व्हाट एल्स यू कैन डू इज के इसकी मैं थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर रही हूँ, यहाँ से 10 कर रही हूँ, इसको मैं 40 कर रही हूँ। ये थोड़ा और मतलब यू कैन सी के हाउ दिस चेंजेस। अच्छा, उसके अलावा आप यहाँ से इसको भी ग्रेडियंट कर सकते हो, इसके स्ट्रोक को। तो मैं स्ट्रोक पे गई, इसको ग्रेडियंट पे स्विच किया। नाउ वी कैन डू सम इंटरेस्टिंग स्टफ। तो यहाँ से पर्पल कलर है, मैंने यहाँ से पर्पल उठाया एंड आई वांट माय शैडोज टू बी अ लिटिल पर्पल। यू कैन मेक इट अ लिटिल डार्क, या ऑनेस्टली इसको स्विच करते हैं, नीचे साइड पे पर्पल रखते हैं। नहीं, बुरा लगता है। यहाँ पे वाइट करते हैं, और वाइट को
इसकी ओपेसिटी मैंने 40% की हुई है, तो लेट्स ट्राई 100%। नहीं, 40% सही लग रही है। मे बी इसको थोड़ा सा चौड़ा करते हैं, 2 पिक्सल करते हैं, 4 तो बहुत ज्यादा हो गया है। हम्म। और यहाँ से भी लेट्स प्ले लिटिल मोर अराउंड, इसको 10% रखते हैं या 20%। सो थोड़ी सी ओपेसिटी वगैरह के साथ वी प्लेड अराउंड एंड दिस इज हाउ इट लुक्स, कि इसके पीछे यानी ये पर्पल है, तो इफ वी पुट इट इन द कॉर्नर, थोड़ा सा परे करके किसी तरीके से, इट शोज कि उसकी जो लाइट है, इट्स काजिंग दिस इफेक्ट कि ये थोड़ा सा बॉर्डर पर्पल हो गया है। एंड यू कैन कंबाइन इट विद इनर शेडोज और ड्रॉप शेडोज। तो लेट्स ट्राई सम इनर शेडोज। इनर शेडोज में इफ आई वांट टू ट्राई कि मेरे यहाँ पे वाइट वाइट कलर का हो, लेट्स गिव इट अ लिटिल मोर ब्लर। इट डिपेंड्स, अगर आप एक कार्ड बना रहे हो, जो बैंक का कार्ड होता है, एटीएम कार्ड, तो देन यू डोंट नीड द इनर शेडो ये। लेकिन इफ यू आर ट्राइंग समथिंग एल्स, तो यू कैन गिव इट अ ट्राई। और थोड़ा और ब्लर चाह रही हूँ। अच्छा, ब्लर से फर्क हल नहीं हो रहा, आई मे बी वांट टू रिड्यूस द ओपेसिटी ऑफ दिस परसेंटेज, तो मे बी 8%। तो या लुक्स गुड टू मी। देन एक ड्रॉप शैडो भी ऐड करना है, तो एक 8% जितना हल्का सा, 2 और 8, कुछ ऐसा सा करते हैं। मे बी आई वॉन्ट टू हैव दिस कलर, तो मैं अपनी ड्रॉप शैडो के अंदर इस कलर का पेस्ट करती हूँ। सो यप, इट लुक्स रादर बेटर। तो ऐसे करके वी यूज टू डू दिस, और अभी भी वी मेक दिस। फिर iOS ने निकाला ग्लास इफेक्ट। ग्लास इफेक्ट का मतलब है कि ये इसके अंदर खुद से आ गया, मतलब फिग्मा के अंदर खुद से मौजूद है। मैंने 64x64 की ये लगाई है, एंड दे मेड एवरीथिंग लाइक खुद से ही, कि आप जस्ट खाली फ्रेम है, कुछ भी नहीं है इसमें। मतलब आप कलर डाल भी लो तो देख तो कुछ भी नहीं होगा। फ्रेम में फिल में जाके, सॉरी, इफेक्ट्स में जाके ऐड करो, और यहाँ से एक है सबसे नीचे चले जाओ, ग्लास। तो इसने फिल की खुद ही सेटिंग बदल दी है। एक दफा देखो, कंट्रोल जी से मैं जा रही हूँ, और ये कंट्रोल वाई से वापस आई, तो लुक एट दिस। अब अच्छा, ये मुझे नहीं पता था दिस डज दैट, ये अभी पहले दिस वाज अपडेटेड। मैंने इसको व्हाइट कलर दिया, फिर मैं कलरफुल नहीं कर रही। अच्छा, कॉर्नर रेडियस को मैंने इसको गोल मटोल कर दिया। ये अच्छा तभी लगता है जब ये गोल हुआ। वो अभी यू कांट सी इट, लेट्स प्लेस इट ओवर दिस। तो एज यू कैन सी कि इट हैज अ सर्टेन इफेक्ट। इसको हम जहाँ से इसे लेके जाएंगे, तो इट काजेस सम स्टफ। अब ये हो क्या रहा है, मैं इस तरह से इसको प्लेस कर रही हूँ ताकि यू कैन सी। इधर जाके इसकी डिटेल्स देखते हैं, तो इट हैज दिस कंट्रोल कि आपने लाइट कहाँ से लेकर आनी है। तो यू कैन सी इट रियली विल कैन हेल्प यू सी कि अगर ये लाइट किस एंगल पे हो तो शेडो कहाँ लगेगा। ये देखो, यहाँ पे -45 है, तो -45 पे यहाँ लाइट है और यहाँ लाइट है, यानी इस एंगल में लाइट है। तो दिस इज लाइक अमेजिंग कि ये सब कुछ इसमें सेट है। उसके बाद ये कह रहा है कि लाइट कितनी चाहिए। तो अभी ये वाइट बहुत तेज है, मैं इसको 40% करके कम कर रही हूँ, तो यू कैन सी इट जस्ट कीप्स रिड्यूसिंग। अच्छा, अभी वीडियो के लिए आई एम इंक्रीजिंग दिस। फिर रिफ्रैक्शन है। तो जो साइंस में रिफ्रैक्शन होती है, वो ऑप्टिमल डिस्टॉर्शन को कहते हैं, यानी जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट हो रही है। आई होप यू गाइस रिमेम्बर। तो अगर मैं इसको कम करूं, तो यू कैन सी कि ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट में इधर उधर, यानी कि बैकग्राउंड का जो कलर है, वो कैसे चेंज हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो आई राइट नाउ आई वांट टू कीप इट एट 80 एमी, मतलब नो नथिंग सीरियस, बस मैं देख रही हूँ कि वहाँ अच्छा लग रहा था। डेप्थ आप इसमें देखोगे कि कितनी उसमें वो रखना चाहता है। तो ग्लास जो सा होता है ना, इट कैन लाइक, अभी मैं इसको सीधा रख रही हूँ तो इट फील्स फ्लैट, एंड जब मैं इसको ऐसे कर रही हूँ तो इट क्रिएट्स अ कर्व। तो ये देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे, इसके खैर इसके ऊपर तो प्रेस नहीं कर सकती, बट अभी इसके पीछे ना, इसको ग्लास का फायदा तभी है जब पीछे कलरफुल बैकग्राउंड हो, इमेज हो या कुछ हो, दैट्स व्हाई आई प्लेस्ड इट ऐसे साइड पे। बट ये जो डेप्थ है ना, इट क्रिएट्स के, ये जो दायरा बन रहा है साइड पे, ये किस लिमिट तक जाता है ये। और इफ यू थिंक अबाउट इट एज अ 3D ग्लास, ऐसे ग्लोब स्टाइल में गोल मटोल सा, तो दिस इज व्हाट क्रिएट्स दैट इफेक्ट। अच्छा, डिस्पर्शन जो सी है, ये तीसरा ऑप्शन है हमारे पास। सो यू कैन सी कि कुछ ग्लासेस जो हैं वो ऐसे साइड पे डिफरेंट लाइट इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं, सो दिस इज फॉर दैट। ठीक है, तो इट क्रिएट्स लाइट्स।
light effect. So I am gonna stretch this, and higher value जो सी है, it creates this effect, rainbow effect. And if I add it on this type of screen, yeah, it should be more noticeable. I'm not sure why I'm unable to bring it. Anyways, let's move forward. अच्छा, frost जो सा है उसमें क्या है कि how much you know ब्लर कितना चाहिए, आई विल से। इन्होंने वर्ड चेंज किया, बट आई थिंक इट डिफाइंड एज अ ब्लर। ये देखो, ये एल्सा इफेक्ट, लुक एट दिस, लाइक इट्स क्लियरर एंड व्हेन इट्स फ्रोस्टी दिस हैपेंस नाउ। अब ये सारी चीजें हमें पता चल गई हैं, तो व्हाट वी आर गोना डू इज कि ये वाला जो ग्लास है इसको मैं लेकर आती हूँ यहाँ पे ऐसे, एंड अब इसको प्लेस कर रही हूँ मैं अपने इसके ऊपर टू शो कि ये सिलेक्टेड है एंड नथिंग इज विजिबल। सो नाउ आई विल एडजस्ट माई प्रॉपर्टीज। पहली बात तो मुझे फ्रॉस्ट नहीं चाहिए, तो आई गेट रिड ऑफ दैट। मतलब फ्रॉस्टी इज समथिंग जब उस वक्त यूज होगा जब हमने फ्रंट में जो सा है ना, उसके सॉरी उसके बैक पे कुछ नहीं रखना। अच्छा, लाइट में 45 ही मुझे पसंद है, इसलिए मैं 45 पे रख रही हूँ, बट फील फ्री टू एक्सपेरिमेंट विद एनी अदर एंगल। जब फ्रोस्ट जीरो किया, डिस्पर्शन जो सी है आई वांट, डिस्पर्शन का असर ही नहीं हो रहा, तो डेप्थ जो सी है आई वांट टू रिड्यूस दिस। तो यू कैन सी कि जो यू रिमेम्बर कनकेव वर्सेस कन्वेक्स लेंस, तो जो कन्वेक्स लेंस होता है वो डोम्स शक्ल का होता है, लाइक उसका जो abdomen होगा वो थोड़ा सा मोटा होगा, एंड इट causes things to यू नो बी बिगर। तो ये देखो, ये मैं जब इफेक्ट करी हूँ तो इट शोज दैट इफेक्ट, दिस इज प्रीटी क्यूट। आप खुद से जो बनाएंगे उस पे वो चीज इफेक्ट नहीं करेगी, तो ये दे हैव मेड इट विद दोज बिल्ट इन डिटेल्स। तो अभी मैं इसमें डेप्थ नहीं डाल रही, क्योंकि जो हमारे पास सर्कल होता है ना, सर्कुलर, उसमें वो शेप भी डिस्टॉर्ट कर रहा है। आप इसको गौर से देखो तो इसकी चेंज हो रही है, तो आई डोंट वांट दैट राइट नाउ। डिफ्रैक्शन इज समथिंग, इफ यू वांट, इफ यू लाइक मतलब कितने परसेंट डालना है फॉर दिस पर्टिकुलर सीन। हमारे पास पीछे ग्रेडियंट है, ज्यादा कॉम्बिनेशन फील नहीं है, ज्यादा कलर ओवरलैप नहीं हो रहे, तो एज लॉन्ग एज दिस आइकन इज विजिबल आई थिंक आई शुड बी गुड। आई वांट टू ट्राई ऐसे 88 साइज ऐसे प्लेस करूंगी, एंड नाउ आई कैन मेक सम कंपोनेंट्स की जब इधर जाए तो इट मूव्स हेयर, इधर जाए तो इट मूव्स हेयर। तो yep, this is interesting, or maybe if I get rid of this fill, तो it will be more clearer, और उसके साथ एक्सपेरिमेंटेशन का स्टाइल थोड़ा मेरा और चेंज हो जाएगा। तो yeah, I think I want to keep the fill. I regret removing it. So let's keep, maybe I want to be it to be 10%. Yeah, it's good. अच्छा, if what if we had a situation जिसके अंदर, चलो इसको ही खाली करते हैं यहाँ से। वी हैड अ सिचुएशन जिसमें एक हमारे पास कल है, अनसप्लाइज से ये इमेज लाई हूँ मैं एब्स्ट्रैक्ट के सेक्शन से उठा के। नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज कि एक इसके ऊपर प्लेस करी हूँ, ये नजर नहीं आ रहा, तो लेट्स मूव इट फॉरवर्ड। मैं कंट्रोल शिफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज वाली ऐड करके ये ऐड कर रही हूँ, ठीक है। नाउ व्हाट आई वांट इट दिस टू बी अ बटन, तो इसके अंदर, अच्छा ये फ्रेम है, एक इंटरेस्टिंग चीज। मैं एक रेक्टेंगल ले रही हूँ, तो पहली बात तो यह है कि इसके ऊपर जैसे ही मैंने इस फ्रेम को सिलेक्ट किया, ये फ्रेम देखो, ठीक है। पहले तो मुझे इसको थोड़ा सा फ्रोस्टी करके ना और बनाने दो विजिबल, बहुत ओके है, इतनी है कि विजिबल हो। अच्छा, इंटरेस्टिंग थिंग इज कि ये रहा, डेप्थ भी रहेगी। इंटरेस्टिंग थिंग इज कि ये फ्रेम है, अगर मैं ये वाली प्रॉपर्टी कंट्रोल सी से कॉपी करके एक रेक्टेंगल पे अप्लाई करूं, तो वो उस पे अप्लाई नहीं होगी। सो दैट्स वन थिंग। उसकी दूसरी एग्जांपल ये है कि आप यहाँ से जाके ग्लास इनएक्टिव है, वो कहेगा कि नो, यू कैन ओनली अप्लाई इट ऑन फ्रेम्स। जब हमने इसके ऊपर लगा दिया है, नाउ इफ आई वांट कि एक कॉर्नर इसका और हो, मतलब आई कांट डू दिस, लुक एट दिस। आप कॉर्नर स्मूथ कर सकते हो, लेकिन आप कॉर्नर्स की कंट्रोल आपके लूज हो गए हैं। दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग, आई स्पेंड सम टाइम फिगरिंग इट आउट कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, ओनली टू रियलाइज कि इसके अंदर आप वैल्यूज दूसरी नहीं डाल सकते। तो इफ आई वांट टू इवन एडिट 50-50 करके ऐसे करके, इट वोंट अप्लाई, ठीक है। इसने उसको एक ही ट्रीट किया है, तो आप डिफरेंट कॉर्नर नहीं लगा सकते इस पे फॉर सम रीजन। उसके बाद जब आपने एक्सपोर्ट करना है, ये जो यहाँ से हम एसवीजी एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो अभी ग्लास इफेक्ट फिग्मा एक्सपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट में सपोर्ट नहीं करता, बिकॉज इसमें ये एक तो बेटा है,
एंड आपस की बात है, ये वाला भी नहीं करता। ये वाला भी आप लगाओगे तो इट विल बी अ लिटिल प्रॉब्लमेटिक। यानी जो बैकग्राउंड ब्लर है और लेयर ब्लर है, they don't get supported in a really fine way। तो feel free to experiment, but background blur यानी कि ग्लास इफेक्ट हम जिस तरह भी बना रहे हैं, it doesn't get imported like by the state। अच्छा, अब जब मैंने ये एक ऐड कर लिया, अब इसके ऊपर एक मजे की और चीज भी होती है कि अब वो चूंकि उसके ऊपर ऑलरेडी हमने फ्रॉस्ट लगाया हुआ है, तो इसका कंट्रोल जोन सा है ना, वो कोई नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। यू कैन सी नो इफेक्ट। तो मे बी आई एम नॉट नोटिसिंग इट और डूइंग समथिंग रॉन्ग, पर ये नहीं हुआ था। लेयर ब्लर वगैरह सब कुछ हो रहा था, बाकी सारी चीजें अप्लाई हो रही थी, इनर शेडो, ड्रॉप शेडो, लेकिन ये चीज नहीं आई थी। ये टेक्सचर भी हो रहा था, ये भी हो रहा था, बट बैकग्राउंड ब्लर का कोई इफेक्ट नहीं था। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसके अंदर टेक्स्ट डालना है हमने, तो ये हमारे पास बटन है, इसको ग्लास बटन कहते हैं। इसको मैंने दरमियान में प्लेस किया। सो व्हाट पीपल आर डूइंग इज एडिंग वाइट कलर। मैंने सेव किया हुआ वाइट कलर, मैंने वो ऐड कर दिया, सेंटर लाइन कर दिया इसको। अच्छा, अगर मैंने इसकी फ्रोस्टिंग चेंज कर दी, ठीक है, फ्रोस्टिंग की वैल्यू 0 कर दी, इट विल हैव डिफरेंट इफेक्ट। ये देखो, जब मैं इसको इधर मूव कर रही हूँ तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप डिफरेंट अप्लाई करके देखो कि क्या चाहते हो। 0 रिफ्लेक्शन पे कोई चाहिए, आई वांट दिस रिफ्लेक्शन, आई एब्सोल्युटली लव दिस, यू नो, ये रिफ्लेक्शन से जो इफेक्ट बन रहा है, गोल गोल से ये जो बन रहे होते हैं। अच्छा, डेप्थ आई कैन इंक्रीज और डिक्रीज टू सी कि ये इस शक्ल के दायरे बनते हैं। देखो अभी लाइनें सीधी सीधी हैं, ये लाइन सीधा सीधा, बट व्हेन आई क्रिएट दिस डेप्थ तो आई कैन सी कि वो हाउ इट वर्क्स। जबरदस्त है, इतना कि उससे मैं बाहर चली गई हूँ तब भी इट इज टेकिंग सम पार्ट ऑफ इट। अच्छा, डिस्पर्शन को हम कम करना ज्यादा करना चाहते हैं, आई एम अनएबल टू ब्रिंग दैट बैक। यहाँ पे ना इसके, इट इज सपोज टू ब्रिंग दिस, ओके नो आई कांट सी इट। इसके साइड पे ना, इट इज सपोज टू ब्रिंग अ रेनबो इफेक्ट। आई एम नॉट श्योर व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग, ठीक है, मे बी लेट्स फिगर आउट सम अदर डे। अभी कौन सा है फ्रॉस्टिंग, तो अब हाँ, तो सीन ये है कि अब इसके अंदर हमने ये डाला है, तो इट इज नॉट वेरी, यू नो, यहाँ से मैं इसको देखूँ, इसका एक्सेसिबिलिटी देखूँ, तो इट्स नॉट वेरी एक्सेसिबल। ये इमेज बैकग्राउंड है, ये इसको रीड ही नहीं कर रहा क्लास को, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, ये इसको मैं लेके, अगर रीडेबिलिटी बढ़ानी है तो यूजुअली यहाँ भी अगर इसके ऊपर हमने कोई टेक्स्ट डालना होता था, तो इसको मैं सामने लेकर आई, कंट्रोल एक्स से ऐसे, तो ये नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्लेस किया, तो इफ़ आई वांट टू सी, इसको रीडेबल बनाना है, तो व्हाट आई वुड डू इज़ कि इसके अंदर इसकी, इसका जो है लेयर ब्लर, उसकी ज़्यादा करूँगी। तो एज़ इट ग्रोज़ इट बिकम्स लाइक, अभी तो ये बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन लेयर ब्लर जो है दैट इस इट कंट्रोल्स दिस। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे भी द सेम थिंग अप्लाइज। यहाँ पे मैं इसकी ब्लर ज़्यादा जैसे जैसे करती चली जाऊँगी, नाउ एटलीस्ट इट इज़ मोर विजिबल। So actually this is all we need to know about glass effect.